अस्सलाम वालेकुम। आई एम फुरकान अशरफ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीएसएस के सब्जेक्ट्स के हवाले से है। तो उसमें सीएसएस के कंपलसरी सब्जेक्ट भी हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हैं। जो सीएसएस एस्पायरेंट हैं उनको अच्छे से मालूम है। उन सब्जेक्ट में अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये कन्फ्यूजन होती है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनमें हम कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस कंफ्यूजन की वजह से एक सब्जेक्ट जो है अच्छा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट आप कह लें कि वो ऑप्ट नहीं कर सकते। तो उस सब्जेक्ट के हवाले से अगर कोई मुस्लिम लॉ किसी ने ऑप्ट करना है तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कहाँ पे आपको मार्क्स मिल सकते हैं, कहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और किन पॉइंट्स पे आपको लगता है कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हम सीएसएस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट एज ए मुस्लिम लॉ जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है 100 मार्क्स का, पीएमएस में भी होता है, सीएसएस में भी होता है, तो उसके हवाले से आज हम कुछ डिटेल में बात करेंगे कि अगर हम ऑप्ट करें सीएसएस में मुस्लिम लॉ को ऑप्ट करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, और किन किन जगहों से कैसे कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, किस तरीके से हम मतलब है कि सीएसएस के मुस्लिम लॉ में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उसके सिलेबस का पता होना चाहिए। सीएसएस के मुस्लिम लॉ में का जो सब्जेक्ट है उसमें 10 टॉपिक्स हैं। उन 10 टॉपिक्स को मतलब है कि ये 10 टॉपिक हैं। पहला पहला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं टॉपिक को एक्सप्लेन करता जाता हूँ वन बाय वन कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। तो जो पहला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर साल इस टॉपिक से 5 साल, आप यूँ समझिए 7 में से 5 साल लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक है। इसमें कोई आप यूँ कह लें कि कोई इसमें एम्बिग्विटी नहीं होती इस टॉपिक को हैंडल करना, या इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आ जाएं तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ क्या है और उसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं। जस्ट फ़िलहाल हमने जिसके ऊपर बात करनी वो ये है कि टॉपिक कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक लॉ, ठीक है, जो हमारा जो मुस्लिम लॉ का जो सब्जेक्ट है उसमें जो प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक लॉ के इस्लामिक लॉ किन किन चीज़ों पे बेस करता है, इसके सोर्सेस के अलावा जो है मतलब क्या प्रिंसिपल्स हैं, शरा के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसमें से कभी कभार कुछ जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा बाकी टॉपिक इतने इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब है कि इसके अंदर के बाकी जो पॉइंट्स हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। फिर हमारे पास आप कह लें कि इस्लामिक क्रिमिनल्स लॉ जो हैं, वो इस्लामिक क्रिमिनल्स लॉ 3 किस्म के होते हैं, एक हद, एक ताज़ीर और एक किसास, जिसको किसास या दैयत वाला जो केस होता है। ये मतलब है कि 3 सब टॉपिक इसके अंदर भी आ जाते हैं। तो इस्लामिक क्रिमिनल क्रिमिनल लॉ आप यूँ कह सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए। 50% 50-60% ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, 40% हर दूसरे साल आप कह लें कि रेगुलरली नहीं भी आए तो हर दूसरे साल इससे क्वेश्चंस आते हैं। फिर हमारे पास है इस्लामिक फैमिली लॉ। इस्लामिक फैमिली लॉ के अंदर मैरिजेस हैं, डाइवोर्स है, और उसके अलावा आप कह सकते हैं डोवर वाला क्वेश्चंस है। डोवर मींस कि आप हक महर वगैरह का जो मतलब है कि ये सारा बयानिया है कि कैसे होना चाहिए हक महर, कौन सा क्या कुछ, तो उसके हवाले से बातचीत होगी। उसके अलावा सेपरेशंस का मतलब है कि जो सेपरेशंस है, चाइल्ड कस्टडी है, और फिर उसके अलावा जुडिशियल सेपरेशन क्या होती है, और मेंटेनेंस, पोस्ट डाइवोर्स मेंटेनेंस क्या चीज़ें उसमें अकाउंट होती हैं। उसके अलावा चाइल्ड कस्टडी के बाद फिर आप कह लें कि जी डिसक्वालिफिकेशन ऑफ फॉर गार्जियनशिप जो है, मतलब है कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इस तरह के टॉपिक हैं। मैरिजेस के हवाले से, मैरिजेस इम्पॉर्टेंट है। यू मस्ट नो अबाउट मैरिजेस। अगर आप इस्लामिक लॉ या मुस्लिम लॉ सेलेक्ट करते हैं, ये एक ही सब्जेक्ट का नाम है। तो उसके अलावा डाइवोर्स वाला जो इसमें टॉपिक है,
इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। डाइवोर्स वाला और डोवर वाला क्वेश्चन बहुत आता है। सम टाइम ऐसा होता है कि जो लास्ट में क्वेश्चन दिया होता है क्वेश्चन पेपर में 7 क्वेश्चन में से आपने 4 क्वेश्चंस ऑप्ट करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। उसमें से लास्ट में एक पेपर का भी मैं मॉडल पेपर भी आपको मतलब है कि CSS के जो मुस्लिम लॉ के या PMS के जो मुस्लिम लॉ के पेपर हैं उसमें आप लास्ट में एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। उसमें 3-4 टॉपिक दिए होते हैं जिनमें से आपने 2 टॉपिक करने होते हैं। तो बाज़ दफ़ा ये छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, डोवर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ होता है, मैरिजेस के ऊपर क्वेश्चन आया होता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये उस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। मुश्किल टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, मुश्किल भी है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है इम्पॉर्टेंट इन दैट केस है कि MCQs के हवाले से, और बाज़ दफ़ा क्वेश्चंस आपको आगे पीछे से नहीं आते, पेपर एक रूटीन से हट के आता है। तो उसमें क्वेश्चंस कि अगर यूं हो, ऐसा हो, वैसा हो तो कॉन्ट्रैक्ट की क्या शराइत होंगी, किस कॉन्ट्रैक्ट में मतलब है कि वो मतलब है कि लायबल नहीं है, और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है इस्लामिक कानून के अगेंस्ट है, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। फिर हम कहते हैं जी इस्लामिक बैंकिंग और इंश्योरेंस के हवाले से ये एक टॉपिक है। टॉपिक नंबर 7 जो है मतलब है कि इस्लामिक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये हमारा टॉपिक नंबर 6 है, सॉरी। तो ये आप कह लें कि 30 to 20% इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ की। इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ में कि जो टॉपिक के अंदर, जब टॉपिक को हम गो थ्रू करेंगे तो टॉपिक के अंदर इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ के जो टॉपिक हैं उसमें कुछ गो थ्रू करेंगे तो टॉपिक के अंदर इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ के जो टॉपिक हैं उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। उन टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है। दारुल इस्लाम और दारुल हरब और दारुल अमन, ये 3 टॉपिक्स आते हैं इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ में। तो ये 3 टॉपिक में से कभी कभी ये 3 टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट जो लिखने वाला क्वेश्चन होता है वो उसमें से आ सकता है। तो इजी है ये इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ, और बाकी आप कह लें कि इतना मुश्किल नहीं है, इतना कंफ्यूजिंग भी नहीं है कि जी उसमें आपको कंफ्यूज करेगी जी आप उसको प्रिपेयर ना करें। इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ के बाद जो हमारे पास 8वें नंबर का जो टॉपिक है इस्लामिक लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, कभी इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो आप सिलेक्टेड हो जाएं अपनी जो आपकी, आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करें, कोई इससे क्वेश्चन नहीं आया। बाकी ये टॉपिक आप यूँ समझ लें कि ये टॉपिक ना होने के बराबर है। फिर आप कह लें जी डेज़ोलेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और हर बार इससे क्वेश्चन आता है। किस नौइयत के क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। हर बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है। और लास्ट में जो हमारा लास्ट टॉपिक बच जाता है वो है मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961। ये 10 टॉपिक हैं, 10 में से 5 टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, 5 में से क्वेश्चंस नहीं आ रहे। ये यहाँ तक बात हो गई।